आइए सा देवनाथ वक्त जी, है। आएंगे आपके पास, आएंगे। बड़ी खबर सामने है। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के बीच में बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम आवास पर 30 मिनट तक ये बैठक चली है। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में शामिल रहे और ऐसे में आज की ये दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक रही और ऐसे में तमाम जो बड़े अपडेट हैं यहाँ पर एलओसी से जुड़े हुए, जम्मू कश्मीर से, पहलगाम से जुड़े हुए, वो तमाम बड़े अपडेट जो हैं वो साझा किए गए हैं, पीएम मोदी तक पहुंचाए गए हैं। इसी के साथ जो है कई सारे ऑप्शंस पर यहाँ पर चर्चा की गई है, मंथन किया गया है और साथ ही साथ अब ये बैठक खत्म हुई है। बड़े अपडेट्स का इंतजार है। संजय जी का रुख करना चाहेंगे। संजय जी, लगातार इस बैठक पर आपने निगरानी बनाए रखी है, ऐसे में बैठक अब खत्म हो चुकी है, क्या बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मिले और उनको सेना की तैयारियों की पूरी तरह से जानकारी दी। कल उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात की थी। आज बैठक से पहले भारत के थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो जो भी हमारे सेना के अपडेट्स थे, जो सेना की तैयारियों के जो भी अपडेट्स केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास अवेलेबल थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे अवगत कराया है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, चूंकि ये सारा की सारा विषय सेना से जुड़ा हुआ है। सेना खुद इन चीजों को अंजाम देती है, तो सेना ही तय करती है कब करना है, क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है। तो इन सभी चीजों के लिए सेना को फ्री हैंड दिया जाता है और सेना को फ्री हैंड दिया भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छा साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा और इतनी बड़ी सजा दी जाएगी पहलगाम के जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम दिया, जो उनकी कल्पना से भी परे हो। तो बात साफ साफ स्पष्ट है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा स्पष्ट कर चुके हैं। अब इसको उनकी इच्छा को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाना है, ये काम सेना अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। किस तरीके की तैयारियां सेना को कितना वक्त लगेगा, क्या क्या करना है सेना को, इन बातों की जानकारी राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। तो तमाम बड़ी बातें यहाँ पर इस बैठक में हुई हैं संजय जी, और ऐसे में ये बड़े अपडेट भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये आज की बैठक थी, बेहद से ऑप्शंस जिस पर विचार विमर्श जो है वो किया गया है। अब अगर बात की जाए तो कुछ रणनीति आगे जो है वो बदलती नजर आएगी क्या इस बैठक के बाद आपको? देखिए, हमने पुलवामा देखा, बालाकोट देखा, उसके बाद भारत अब तक 2 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ कर चुका है। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार फिर से भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की सोच रहा है, या कोई लिमिटेड वॉर प्लान कर रहा है, या बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है? तो ये सारे के सारे ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि भारत को किस ऑप्शन के साथ जाना है, हमारी सेनाओं की क्या तैयारियां हैं, कि क्या उनको तैयारियों के लिए कुछ वक्त की जरूरत है, क्या क्या चीजें भारत को और चाहिए इसमें। ये सारी बातें राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की, उनको ब्रीफ कर दिया। क्योंकि तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस जिनको कहते हैं, अनिल चौहान, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। लेकिन उसके पहले राजनाथ सिंह से मिलकर के उन्होंने तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना की तैयारियों की जानकारी दी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी भी आज सुबह राजनाथ सिंह से मिले थे। तो उन्होंने भी सेना की क्या तैयारी है, सेना को किस तरीके की भूमिका में आगे बढ़ना है और क्या क्या समय लगेगा, कितना समय लगेगा, किस तरह से तैयारियां की जाएगी, क्या किया जाएगा, इन सभी बातों को की जानकारी उन्होंने राजनाथ सिंह को दी थी। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। तो अब भारत उसी ऑप्शन को लेकर के आगे बढ़ेगा कि किस ऑप्शन पर भारत को जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितना करना है। ये फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के साथ मिलकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तय करेंगे। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। और हमारे सारे खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।